मकर राशि के जातकों अब अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि आपके जीवन का सबसे स्वर्णिम और धन्य ध्यान से भरा अध्याय शुरू होने जा रहा है। जहां सालों की खामोशी का जवाब अब आपकी अभूतपूर्व सफलता देने वाली है। अगर आप लंबे समय से अपने करियर में ठहराव महसूस कर रहे थे, जी तोड़ मेहनत के बावजूद समाज या दफ्तर में सही मान सम्मान नहीं मिल पा रहा था, या वित्तीय संकट ने आपके नए प्रोजेक्ट्स को रोक रखे थे, तो अब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं पूरी तरह आपके पक्ष में मुड़ने जा रही है। आपकी राशि के स्वामी कर्मफल दाता शनिदेव अब आपकी सहनशीलता और परिश्रम का सबसे बड़ा इनाम देने के मूड में है। वही देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपकी कुंडली में एक अत्यंत दुर्लभ राजयोग और धन योग को जागृत कर रही है। यह वह समय है जब कमाई के नए रास्ते खुलेंगे, वर्षों से रुकी हुई तरक्की का रास्ता साफ होगा और परिवार में व्याप्त मानसिक तनाव हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इस दिव्य समय चक्र को बिल्कुल व्यर्थ ना जाने दे। अपनी योजनाओं पर तुरंत काम शुरू करें, क्योंकि ग्रहों का यह परिवर्तन आपको सफलता के शिखर पर ले जाने का दम रखता है। यह संदेश किसी इत्तेफाक से आप तक नहीं पहुंचा है, बल्कि यह ईश्वर का वो सीधा संकेत है जिसका आपको वर्षों से इंतजार था। यहाँ हम केवल सामान्य ज्योतिष की बात नहीं कर रहे, बल्कि अपने बरसों के ध्यान और तपोबल से प्राप्त उस गूढ़ ज्ञान को साझा कर रहे हैं, जो आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल देगा। इसलिए इस प्रस्तुति को अंत तक समझे, क्योंकि आखिरी में बताया जाने वाला एक सिद्ध प्रयोग आपके जीवन में स्थायित्व और अटूट समृद्धि ले आएगा। ग्रहों की इस बदलती चाल का सीधा असर आपके मस्तक और अंतरात्मा पर पड़ने वाला है, जहां आपकी निर्णय क्षमता में एक गजब की धार आएगी और आपकी सुप्त पड़ी दूरदर्शिता जाग उठेगी। यह आंतरिक चेतना आपको किसी भी धोखेबाजी, आर्थिक जालसाजी या संभावित दुर्घटना से समय रहते सतर्क कर देगी। मात्र अगले 72 से 120 घंटों के अंदर आपके जीवन में कुछ ऐसी सकारात्मक घटनाएं घटेंगी, जिससे आपको स्पष्ट आभास होगा कि कोई अदृश्य ईश्वरी शक्ति आपके हर कदम की रखवाली कर रही है। हालांकि रातों रात सारी चुनौतियां खत्म नहीं होंगी, लेकिन लगातार मिल रही छोटी सफलताएं आपकी निराशा को आशा में बदल देंगी और आपको एक मजबूत भारी सहारा भी प्राप्त होगा। इसी समयावधि में एक विशेष व्यक्तित्व आपके संपर्क में आएगा, जो आपके जीवन में सुख और खुशहाली का नया रंग भरेगा। वहीं प्रेम जीवन में नया उत्साह पैदा होगा और कुंवारों के लिए शहनाइयां बजने के मजबूत योग निर्मित होंगे। विदेश जाकर बसने या वहां से जुड़कर काम करने का सपना देख रहे लोगों की राह में आ रही सभी रुकावटें अब दूर होने जा रही है। इसके अलावा आपकी जीवन शैली में भव्यता आएगी और आप नए मकान, जमीन या पसंदीदा वाहन का सौदा तय कर सकते हैं। शुभ समाचार यह भी है कि वर्षों से लटके हुए अदालती केस, पुश्तैनी जायदाद के झगड़े और व्यापारिक गतिरोध अब शांतिपूर्वक निपटने के कगार पर है। लेकिन दूसरी ओर आपके कार्यस्थल का माहौल थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, जहां साथी कर्मचारी आपकी लगन का श्रेय खुद लेने की कोशिश करेंगे। उच्च अधिकारियों का रुख व्यवहार आपको चुभ सकता है और पुराने प्रतिद्वंदी आपकी किसी पुरानी नादानी या बयान को उछालकर आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए वर्तमान समय धीरज और परीक्षा का है, जबकि खुद का काम करने वालों के लिए स्थितियां तुलनात्मक रूप से अधिक मुफीद दिखाई दे रही है। कपड़े, गहने, विदेशी व्यापार, दूध डेयरी, पठन पाठन, कानून और डॉक्टरी के पेशों से जुड़े व्यक्ति को इस दौर में अभूतपूर्व सफलता और मान प्रतिष्ठा हासिल होगी। वहीं शेयर बाजार, दलाली और इलेक्ट्रॉनिक सामान के धंधे में मुनाफा तो संभव है, पर अचानक बड़े नुकसान का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन, पेट्रोलियम, भारी मशीनों
व रिपेयरिंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों को काम में थोड़ी सुस्ती झेलनी पड़ सकती है। रियल एस्टेट या संपत्ति में बड़ा वित्तीय जोखिम उठाने से बचे और आंख मूंद कर किसी पर भरोसा ना करे, क्योंकि ग्रहों का यह स्थायी गोचर जीवन पर महज 10 से 20% प्रभाव डालता है, जबकि आपकी जन्मपत्री में अंकित प्रारब्ध ही 80 से 90% असली परिणाम तय करता है। इस दौरान अनचाही लंबी यात्रा हो सकती है और अचानक लिया गया कोई भी उतावला फैसला भारी आर्थिक चपत लगा सकता है। साइबर ठगी और फ्रॉड का योग बना हुआ है, इसलिए अनजान लोगों के सामने अपनी वित्तीय राज ना खोले और ना ही किसी को नगद या उधार पैसा दे, वरना वह डूब जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्रहों की चाल बता रही है कि आपको 3 आत्मघाती गलतियों से बचना अनिवार्य है। पहली गलती यह है कि अपनी जुबान से कड़वे शब्द ना निकाले, क्योंकि यह आपकी वाणी के ग्रहों को नष्ट कर बने बनाए रिश्तों और काम को बिगाड़ देगा। अतः शांत रहने का प्रयास करें। दूसरी गलती यह है कि एक ही झटके में भारी भरकम पूंजी निवेश करने का दुस्साहस ना करें। और तीसरी गलती, सेहत को नजरअंदाज ना करें। इस समय पेट के विकार, अंदरूनी हिस्सों में सूजन, पथरी, त्वचा रोग तथा शरीर में वात पित्त कफ का संतुलन बिगड़ने से शारीरिक पीड़ा बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में खुद डॉक्टर बनकर पेन किलर दवाएं खाने के बजाय धैर्य और प्राकृतिक देखभाल का सहारा ले। अंदरूनी तौर पर भले ही आप ऊर्जावान महसूस करें, लेकिन आपके आसपास का माहौल मनोबल तोड़ने वाले और नकारात्मक विचार घोलने वाले लोगों से घिरा रहेगा। इसलिए लोगों की बातों को किसी ढाल की तरह नजरअंदाज करते हुए केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। इस दौरान गैर जरूरी खर्चों पर लगाम कसना बेहद जरूरी है। हालांकि प्रेम संबंध मधुर रहेंगे और गृहस्थ जीवन स्थिर रहेगा, पर जीवन साथी की अस्वस्थता आपकी दिमागी उलझनें बढ़ा सकती है। आपका मिजाज अब अत्यधिक भावुकता से हटकर काफी व्यवहारिक हो रहा है, जो कि अतीत के अनुभवों को देखते हुए आपकी सुरक्षा के लिए भी बेहतर है। पर ख्याल रखें कि यह व्यावहारिकता किसी के लिए कड़वे बोल या अनादर का कारण न बने, क्योंकि आपकी कही बात लोगों के दिल पर गहरी छाप छोड़ती है। घरों के सकारात्मक ऊर्जा संतुलन के लिए कुछ छोटी मगर अहम आदतों को सुधारें। बच्चों पर अकारण गुस्सा निकालने से बचे। रसोई में गैस पर रखा दूध उबलकर बहने ना दे और भोजन की थाली में अन्न का एक भी टुकड़ा व्यर्थ ना छोड़े, क्योंकि ये छोटी भूलें अनजाने में नकारात्मकता को न्योता देती है। आपने जीवन के हर संघर्ष को स्वीकार कर अब अकेले ही अपनी राह बनाने का मजबूत संकल्प ले लिया है, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को नई शक्ति दे रहा है। यद्यपि पुराना कर्ज और कारोबार का मंदा दौर थोड़ा परेशान कर सकता है, फिर भी जीवन में नए अवसरों का आगमन तय है। चाहे वह नौकरी हो, नए लोगों से जुड़ा हो या फिर सोचने का नया नजरिया। बस हर नए प्रस्ताव को उतावलेपन के बजाय ठंडे दिमाग से परखें, ताकि असमंजस की स्थिति ना बने। इसके साथ ही अपनी खुशियों और उपलब्धियों को सार्वजनिक करने से बचें। सोशल मीडिया पर घर परिवार की तस्वीरों, मुस्कुराहटों या तरक्की का प्रदर्शन करने के बजाय अपनी निजी जिंदगी को गोपनीय रखें, ताकि किसी की बुरी नजर आपकी तरक्की में रुकावट ना बने। मुख्य बात यह है कि अब आपके जीवन में 3 ऐसे अप्रत्याशित मोड़ आने वाले हैं, जो आने वाले स्वर्णिम समय के स्पष्ट संकेत सिद्ध होंगे। सबसे पहली बात, जो भी ईर्ष्यालु या षड्यंत्रकारी इंसान लंबे समय से आपको अकारण मानसिक या व्यवहारिक पीड़ा पहुंचा रहा था और आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर उसकी दुश्मनी की असली वजह क्या है, अब अगले 2 से 3 दिनों के अंदर आप स्वयं अनुभव करेंगे कि उस व्यक्ति का पूरा ध्यान आपकी ओर से हट चुका है। ग्रहों के अधिपति सूर्य देव के प्रभाव से वह विरोधी अब स्वयं के ही पैदा किए गए प्रचंडों, झंझटों और उलझनों के भंवर में ऐसा फंसेगा कि उसके पास आपके खिलाफ चाल चलने का ना तो समय बचेगा और ना ही सामर्थ्य।
जिससे आपका शत्रु पक्ष पूरी तरह ढह जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव यह है कि आपके रुके हुए जीवन में कामयाबी के नए अंकुर फूटने लगेंगे। हो सकता है कि ये सफलताएं बहुत शुरुआती दौर में छोटी-छोटी हो, लेकिन इनका मिलना तय है। बस शर्त यह है कि आपको इन नन्हे मोड़ों को नजरअंदाज करने के बजाय सूक्ष्मता से महसूस करना होगा, क्योंकि सृष्टि का यह शाश्वत नियम है कि मनुष्य जिस चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, वही चीज उसके जीवन में वट वृक्ष की भांति फैलने लगती है। इस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से समझिए। कोई व्यक्ति कितना भी माहिर वाद्य यंत्र वादक या कुशल शिल्पकार क्यों ना हो, यदि वह 10 वर्षों तक अपने हुनर का अभ्यास ना करे, तो उसकी उंगलियां कलाकारी की बारीकियों को भूल जाती है। ठीक इसी प्रकार जब आपके दैनिक जीवन में सकारात्मकता का संचार होने लगे और छोटी-छोटी उपलब्धियां मिलने लगे, तो उन्हें पहचानिए। उदाहरण के तौर पर, यदि आप महीनों से सुबह देर तक आलस्य में पड़े रहते थे, पर अब लगातार 2-3 दिनों से आप प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्वेच्छा से उठने लगे हैं, तो यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह आपने अपने दिन की सबसे पहली जंग जीत ली है। इस सूक्ष्म विजय के गौरव को महसूस कीजिए, क्योंकि एक सफलता ही दूसरी बड़ी सफलता को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे विपत्तियां कभी अकेले नहीं आती, ठीक वैसे ही जब शुभता का द्वार खुलता है, तो हर दिशा से अनुकूलता बहने लगती है। परंतु दुर्भाग्य से आज का अधिकांश समाज नकारात्मकता का दास बनता जा रहा है, जहां अच्छी आदतों और श्रेष्ठ विचारों की अवहेलना ही होती है, और अश्लील, भ्रामक व जहरीली चीजों को ही डिजिटल दुनिया में लोग सबसे ज्यादा तरजीह देते हैं। आपको इस भीड़ का हिस्सा बनने से बचना है और अपने मस्तिष्क के एल्गोरिदम को केवल सकारात्मक, रचनात्मक और ऊर्जावान विचारों की खुराक देनी है। आपका दिमाग जिस तरह की जानकारी प्राप्त करेगा, उसी तरह के परिणाम आपके सामने आएंगे। यह कोई हवा-हवाई बात नहीं, बल्कि जीवन का सबसे व्यवहारिक सूत्र है कि आपकी आंतरिक मनःस्थिति की आपकी बाहरी परिस्थितियों की रचना करती है। जैसा कि हमारे मनीषियों ने कहा है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, अर्थात परिस्थितियां कभी मन को नहीं बनाती, बल्कि मन का संकल्प ही परिस्थितियों का निर्माण करती है। अब जिस महा उपाय की बात वीडियो के प्रारंभ में की थी, ध्यान से सुनिए। यह एक ऐसा अत्यंत गोपनीय और अति दुर्लभ प्रयोग है, जिसे आज तक सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया गया। इसे अर्क समी संपुष्ट क्रिया कहते हैं। आने वाले शनिवार या रविवार के सूर्यास्त के ठीक बाद, यानी संध्या काल में, मिट्टी का एक नया दीपक ले, उसमें शुद्ध सरसों का तेल भरे और उसमें 2 साबुत काली मिर्च, 8 दाने काले तिल तथा समी वृक्ष का एक पत्ता डाले। अब इस दीपक को अपनी दाहिनी हथेली पर रखकर अपने हृदय स्थल से स्पर्श